कश्मीर की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रियल में इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है कश्मीर। जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ की आबो हवा में जिस तरह की खूबसूरती है, उसे लाखों की संख्या में 370 हटने के बाद टूरिस्ट ने जाकर देखा है। ऐसा नहीं था कि 370 से पहले टूरिस्ट नहीं जा सकते थे, पर संभवतः कश्मीर को लेकर लोगों के मन में ये भाव आया कि अब यहाँ पर ईजी एक्सेस टुवर्ड्स कश्मीर होगा। और वो हो सकता है कि मार्केटिंग का प्लान रहा हो या सिर्फ चर्चाएं रही हो कश्मीर की। लोग गजब तरीके से इस जगह को घूमने गए हैं, लेकिन इस घूमने वाली जगह पर आतंकी घटनाएं बहुत बार सुर्खियों का कारण बनती आई हैं। ऐसी स्थिति में कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास कई विदेशी एजेंसियों के द्वारा भी और कई बार विदेशी राजनेताओं के द्वारा भी समय समय पर किया जाता रहा है कि भारत पाकिस्तान को लड़ाए कैसे। तो बोले कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखो। और कैसे जिंदा रखो? चाहे यूएन में उस मामले पर बहस हो या फिर कहीं और बहस हो, कश्मीर के मुद्दे को बनाए रखिए। आपको मालूम होगा कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई बार बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स जाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल एक कश्मीरी पत्रकार जो कि यूके में गई हुई थी, वहां पर उन्होंने एक इवेंट में कहा कि मैं मलाला नहीं हूं। कश्मीरी एक्टिविस्ट ने यूके के अंदर यह भाषण दिया और यह भाषण अखबारों की सुर्खियां बन गया। आई एम नॉट मलाला, आई एम सेफ इन माई कंट्री। कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर का यह जो बयान है, यह पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है। जिसके बारे में इन्होंने चर्चा की वो ये हैं मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तानी मूल की नागरिक हैं। पाकिस्तान से ये बहुत ही कम उम्र में, लगभग 14 साल की उम्र में ही यूके सेटल हो गई। जब ये छोटी थी, इनके पिताजी टीचर थे और ये पाकिस्तान के अंदर एक स्वात घाटी करके क्षेत्र है, वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तालिबान, तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान का तालिबान है, उसने कब्जा कर लिया था। लगभग 400 से ज्यादा स्कूलें बंद करवा दी गई थी। बच्चों को पढ़ने से रुकवा दिया गया था, विशेष रूप से महिलाओं को पढ़ने से रोक दिया गया था। तालिबान के द्वारा जब यह कार्य हुआ तो मलाला ने अपनी बात पाकिस्तान के पेशावर में जाकर अखबार के सामने रखी और लोगों के सामने, मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने रखी कि मेरा पढ़ने का अधिकार है, मुझे पढ़ने से ना बचाया जाए, वंचित ना किया जाए। इसके बाद में ये सुर्खियों में आ गई थी क्योंकि 11 साल की उम्र में एक बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हालांकि इसके पीछे इनके पिताजी का पूरा हाथ था, वो एक शिक्षक थे और वो इनका पूरा मार्गदर्शन करते हुए आगे ले जा रहे थे। लेकिन फिर भी मलाला का करेज, लोगों ने काफी सम्मान दिया उस बात का। मलाला वापस अपने क्षेत्र में गई और वहां जाकर के पढ़ाई को लेकर फिर से मुहिम शुरू करी, पढ़ने को लेकर मुहिम शुरू करी। 2009 के अराउंड इन्होंने अपने ही एक डायरी को बीबीसी को लिखकर दिया कि किस प्रकार से तालिबान पाकिस्तान के उस क्षेत्र में बच्चों को, महिलाओं को पढ़ने से रोक रहा है। बीबीसी ने गुल मकई नाम से एक इनकी डायरी को अपने पास रखा और दुनिया के सामने उस क्षेत्र को उजागर किया। गुल मकई पर भारत में भी फिल्म बनी और वो भारत में बनी हुई फिल्म भारत के ही डायरेक्टर्स के द्वारा डायरेक्ट भी की गई। मलाला के द्वारा जो ये कार्य किया गया गुल मकई नाम से, जब ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाने लगा, बीबीसी ने इस खबर को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रखना शुरू किया, तो उसी बीच में आतंकियों ने इनकी स्कूल बस में घुसकर इन पर गोली चला दी। जब इन पर गोली चलाई गई, ये उस समय छोटी थी, लगभग 14 वर्ष की थी। इन्हें वहां से ले जाकर यूके शिफ्ट किया गया। यूके इनके इलाज के लिए इनको ले जाया गया कि इन्होंने तालिबान का काला चिट्ठा लोगों के सामने खोल कर रख दिया है। तब से लगभग 14 साल की उम्र से ये यूके हैं। जब ये 17 वर्ष की हुई तो इन्हें 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जो कि एक भारतीय नागरिक कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। यानी कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई, इन दोनों ने कंबाइंड रूप से 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ऐसी स्थिति में मलाला यूसुफजई 17 साल की उम्र से ही, 2014 से ही फिलहाल यूके में है। अब 2014 से 24 आ चुका है, ये फिलहाल 17 से 27 साल की हो चुकी हैं। लेकिन अब ये लोगों के लिए स्कूल चलाती हैं। एक्टिविस्ट के रूप में जहां जहां दुनिया को देखकर इनके मन में कोई पेन होता है, उसके बारे में ट्वीट करके अटेंशन प्राप्त करती हैं। यूएन में चूंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो यूएन में, यूनेस्को में इनकी काफी इज्जत है। यही कारण है कि इनके जन्मदिन को अब मलाला डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अराउंड 12 जुलाई के आसपास वो आता है, अभी तथ्यों में है, हम आपके साथ दोबारा साझा कर देंगे। तो दुनिया में इनकी काफी रीच है और जब ये कुछ बात बोलती हैं तो उसका एक वजन होता है। वजन होता है तो जिन पाकिस्तानियों ने इन पर कहर बरपाया था, जिनके चलते ये पाकिस्तान छोड़ करके पाकिस्तान छोड़ करके यूके चली गई थी, अब ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पर तो दुनिया बोल ही रही है, तो उसके लिए इन्हें कोई शाबाशी भी नहीं देता है कि पाकिस्तान की तो आपने बहुत कुछ बातें बोल दी, अब आपको किस बात की शाबाशी मिले। समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे एक्टिविस्ट्स को बहुत सारी एजेंसीज भी हायर करती हैं कि आप हमारी तरफ से इस बात को बोलें। इनकी पीछे से अलग फंडिंग वगैरह सब चल रही होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में मलाला अब कश्मीर के मुद्दे पर भी बोलने लगी हैं। हाल ही के समय पर इन्होंने कश्मीरियों के प्रति अपना दर्द जाहिर किया था। कहने लगी थी कि कश्मीर में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, लोगों को जिस प्रकार की बंदिशों में रखा जाता है, उससे मुझे दुख होता है। तो यारा मीर करके जो पत्रकार हैं, उन्होंने मलाला के बारे में कहा कि मैं आपकी तरह नहीं हूं कि मैं कश्मीर छोड़ करके चली जाऊं जैसे आप पाकिस्तान छोड़कर चली गई, नंबर एक। और नंबर दूसरा, मैं कश्मीर में सेफ हूं। जिस मलाला ने कश्मीर को लेकर दर्द व्यक्त किया अपने सोशल मीडिया ट्वीट्स में, याना मीर के माध्यम से मैं दुनिया को और आपको यह बताना चाहूंगा
कि इस समय कश्मीर की लिटरेसी 67% है, लगभग आधे से अधिक महिलाएं शिक्षित महिलाएं हैं, लगभग 3/4 पुरुष शिक्षित पुरुष हैं। ऐसी स्थिति में जिन मलाला को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, उन्हें यह पता हो कि तहरीक तालिबान नामक आतंकी संगठन ने उन्हें नहीं पढ़ने दिया था, जबकि भारत में इसके उलट आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए ही सेना तैनात की हुई है और सेना के द्वारा कश्मीर के युवा पढ़ें, स्किल सीखें, अपडेट हो, अपग्रेड हो, इसके प्रयास किए जाते हैं। यानी कि यहां शिक्षा ही सबसे बड़ा मंत्र है। मलाला जिस प्रकार की आजकल राजनीति कर रही हैं, कश्मीर के मसले पर जिस प्रकार के ट्वीट करती हैं कि कश्मीर में लोगों की आजादी को लेकर डर है, शिक्षा को लेकर डर है, तो मलाला आप पढ़ नहीं पाई क्योंकि आपके यहां आतंकियों ने पढ़ने नहीं दिया। फर्क कश्मीर में यह है कि यहां आतंकियों को रहने नहीं दिया जाता और शिक्षा के लिए जो सेना है वो खुद यहां पर स्कूलें खोलती है। यही कारण है कि याना मीर ने मलाला को ट्रोल करते हुए कहा कि मैडम, हमारे यहां की सेना बड़ी कोऑपरेटिव है, लोगों के लिए इस प्रकार के कार्य करती है। इसी के साथ साथ मलाला कई बार भारत के आंतरिक मसलों में, जैसे कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर के मसला हुआ था, तो उस पर भी इन्होंने ट्वीट किया था। यानी कि ये अब अंतरराष्ट्रीय वक्ता हो चुकी हैं, ऐसे मसलों के ऊपर बोलने लगी हैं जहां पर इन्हें हिंदू मुस्लिम एंगल दिखाई देता हो, कश्मीरियों के प्रति संवेदना दिखती हो, या ये कहिए कि पाकिस्तानी स्पोक पर्सन बन के बात करती हो, पाकिस्तान की भाषा बोलती हो, जबकि इन्हें खुद पाकिस्तानियों ने अपने देश में नहीं रहने दिया, इन्हें भागना पड़ा। खैर कोई नहीं, इनको याना मीर का ही जवाब सुनना चाहिए जो उन्होंने दिया है। ठीक है, तो फिलहाल जिस जगह की बात कर रहे हैं हम, कश्मीर को मैप पर आप देखें तो इसका एक बड़ा क्षेत्र पीओके के नाम से इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए 2012 के अराउंड भारत ने एक संसद में प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया कि संपूर्ण कश्मीर भारत का अंग है। यही कारण है कि कश्मीर को ध्यान में रखते हुए यूके के अंदर एक सभा का आयोजन कराया गया था, जहां पर याना मीर अपने द्वारा बयान देते हुए कहती हैं कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं जिसे आतंकी खतरों की वजह से अपने देश से भागना पड़े। मैं अपने देश भारत में सुरक्षित हूं और मैं कभी पाकिस्तान में पनाह नहीं लूंगी। ये है याना मीर, जो कि ट्विटर पर उपलब्ध हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इनका यह बयान है, आई एम नॉट मलाला यूसुफ। I am free and I am safe in my country. Kashmir is a pride of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. I will never run away from my Kashmir. और मैं तुम्हारे देश में कभी शरण नहीं लूंगी। इसके बाद में फिर इनके इस स्टेटमेंट को कि आई एम नॉट ए मलाला ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया और इनको बधाइयां प्रेषित की कि आपने इस तरह से अपनी बात रखी। कश्मीर के सामने जो प्रोपेगेंडा कश्मीर के नाम पर दुनिया में चलाया जाता है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। कश्मीरी पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे अपील करती हूं कि धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण करना बंद करें, हिंदू मुसलमान करना बंद करें, इससे हमें तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे। आतंकवाद की वजह से हजारों कश्मीरी माओ ने अपने बेटों को खोया है, अब कश्मीरी समुदाय को शांति से रहने दिया जाए। ये हैं याना मीर, जिनका ये बयान है और जिनके साथ ये खड़ी हैं, ये वो सांसद हैं बॉब्स करके, ये वो सांसद हैं यूके के जिन्होंने अयोध्या मंदिर के ऊपर बीबीसी की कवरेज को लेकर के यूके की संसद में मामला उठाया था। आपको याद होगा, यूके के ये सांसद हैं, एमपी हैं, इन्होंने अपने स्तर पर, इनका नाम है बॉब ब्लैकबर्न। बॉब ब्लैकबर्न ने भारत के पक्ष में यूके की संसद में बयान देते हुए कहा था कि बीबीसी ने क्यों राम मंदिर को लेकर के एक तरफा बयानबाजी की थी। तो इन्हीं बॉब ब्लैकबर्न के साथ में आपको याना मीर दिखाई दे रही हैं, जो कि भारत के लिए, भारत के बाहर अपनी वकालत कर रही हैं, बात रख रही हैं। और पाकिस्तान मतलब कश्मीरी पत्रकार ने भारतीय सेना की तारीफ भी की।